क्रिस, एन इंडियन सुपर हीरो जो हमें बिग स्क्रीन पर पहली बार 2006 में देखने को मिला था। जब पूरी दुनिया में सुपर हीरोज का क्रेज था तो इंडिया के पास अपना एक सुपर हीरो था जो दुनिया की किसी भी सुपर हीरो से कम नहीं था। बट व्हाई ही इज अ ग्रेट इंडियन सुपर हीरो? क्यों क्रिस को इतना ज्यादा खास बनाता है जबकि इंडिया में फ्लाइंग जेट एंड मिन्नल मुरली जैसे और भी सुपर हीरोज हैं? वेल, आज हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे जिस वजह से क्रिस आज एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन सुपर हीरो एंड ऑल्सो एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है। फ्रॉम स्टोरी टू वीएफएक्स हर एंगल से एनालाइज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस की राइटिंग की। देखो, एक अच्छी मूवी बनाने के लिए सबसे पहले एक अच्छी स्टोरी राइटिंग की जरूरत होती है, वरना फ्लाइंग जेट जैसी मूवी बनती है। राकेश रोशन ने एक प्रॉपर विजन के साथ यह कहानी लिखी थी। कोई इससे रैंडम सुपर हीरो नहीं बनाया गया, बल्कि इसके पीछे एक वेल थॉट आउट स्टोरी थी जो एक फैमिली लेगेसी से जुड़ी है। कोई मिल गया कि रोहित मेहरा की कहानी को कंटिन्यू करके क्रिस का ओरिजिन बताया गया, मतलब एक रिलेटेबल इमोशनल बेस क्रिएट किया गया जो मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज में भी हर जगह दिखता है। स्टोरी लाइन में एक्शन, इमोशन और साइंस फिक्शन का परफेक्ट बैलेंस था जिसे ऑडियंस कनेक्ट कर पाई। अब बात करते हैं ओरिजिन की। अब क्रिस के ओरिजिन को जानने से पहले तुम्हें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, यानी कोई मिल गया में, जहां रोहित मेहरा को एक एलियन से पावर्स मिलती है। देन रोहित मेहरा का ही सन कृष्णा जो अपने अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ लेकर बॉर्न होता है। ये पावर्स उसका जेनेटिक म्यूटेशन का ही पार्ट था जो रोहित और जादू के इंटरेक्शन की वजह से ही हुआ था। कृष्णा का एक नॉर्मल लाइफ छोड़कर सुपर हीरो क्रिस बनना एक क्लासिक सुपर हीरो जर्नी है, एक ऐसे हीरो की कहानी जो दुनिया के लिए खुद को सेक्रीफाइस करता है। ये मूवी इंडियन कल्चर के वैल्यूज को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। डायरेक्शन की बात करें तो राकेश रोशन की विजन ही इस फ्रेंचाइज की बैकबोन है। उन्होंने एक ऐसे सुपर हीरो की कहानी दिखाई जो इंडियन कल्चर और वेस्टर्न सुपर हीरो जॉनरा का परफेक्ट ब्लेंड था। एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल सीन्स को इतना सेमलेसली डायरेक्ट किया गया कि ऑडियंस को एक सेकंड के लिए भी बोर फील नहीं होता। क्रिस के ट्रेनिंग सीक्वेंसेस, विलन्स के कन्फ्रंटेशन और साइंस फिक्शन का एलिमेंट जैसे फ्यूचरिस्टिक लैब को इतने इंटेलिजेंटली पोर्ट्रे किया गया कि इंडियन सिनेमा में ये एक बेंचमार्क सेट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं डायलॉग्स के बारे में। अब देखो, मान लो तुम्हारे पास एक अच्छी कहानी है लेकिन अगर डायलॉग बेकार है तो पूरी मूवी में बस सिवा सिवा करते रह जाओगे। लेकिन क्रिस के डायलॉग्स भी इस फ्रेंचाइज की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो नॉट ओनली इंपैक्टफुल है बट कैरेक्टर के पर्सनालिटी को और भी पावरफुल बनाती है। डायलॉग्स एक सुपर हीरो को ग्राउंडेड और रिलेटेबल बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और क्रिस ने इसको परफेक्टली नेल किया। देन सुपर हीरो मूवीज में जो सबसे ज्यादा नोटिस किया जाता है वो है वीएफएक्स एंड सीजीआई। एंड अब हम बात करेंगे क्रिस मूवी की वीएफएक्स एंड सीजीआई के बारे में ही। जब क्रिस रिलीज हुई थी तो इंडियन सिनेमा में सुपर हीरो मूवीज और साइंस फिक्शन जॉनरा उतना डेवलप नहीं था, लेकिन क्रिस के वीएफएक्स और सीजीआई ने एक न्यू स्टैंडर्ड सेट किया। फ्लाइंग सीक्वेंसेस हो, फाइट सीन्स हो या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, सब कुछ उस टाइम के लिए माइंड ब्लोइंग था। आज भी अगर हम क्रिस 3 के विजुअल्स देखें तो वो किसी भी हॉलीवुड लेवल प्रोडक्शन के क्लोज फील होते हैं। स्पेशली विलन्स डिजाइन जैसे काल और उसके म्यूटेंट्स ने इंडियन ऑडियंस के लिए एक नया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया। अब ऐसा नहीं है कि खामियां नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन उतना फील नहीं होता। नाउ कम टू द कंक्लूजन। तो क्रिस एक ऐसा सुपर हीरो है जो सिर्फ पावर्स की वजह से ग्रेट नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टोरी, इंपैक्टफुल डायलॉग्स और सिनेमैटिक ब्रिलियंस है। ये फ्रेंचाइज हमें दिखाती है कि अगर पैशन और विजन हो तो इंडियन सिनेमा भी ग्लोबल सुपर हीरोज के लेवल तक पहुंच सकता है। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे लिए क्रिस की कौन सी क्वालिटी सबसे यूनिक लगती है? कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।